एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने चैनल संस्कृत माला पर। आज हम देखते हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड का संस्कृत है, दूसरा चैप्टर है। पाठ का नाम क्या है तो संघे शक्ति। संघ अर्थात इकट्ठा और शक्ति मतलब पावर या ताकत जिसको बोलते हैं। तो संघे शक्ति अर्थात इकट्ठा में शक्ति होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इस लेसन में आपको क्या कृदंत का प्रयोग किया हुआ है। कृदंत प्रत्यय होता है। प्रत्यय के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, कमेंट कीजिएगा तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। और चैनल पे नए आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसको। कह रहे अस्ति गंगायाः रमणीय तीरे पुष्कल नामको अस्ति गंगायाः रमणीय तीरे पुष्कल नामको ग्रामः। अस्ति है गंगायाः, गंगा के रमणीय तीरे किनारे बोलते हैं, जो गंगा के किनारे हैं। पुष्कल नामको, पुष्कल नाम का ग्राम गांव है। ठीक है, गंगा के किनारे क्या है तो पुष्कल नाम का गांव है। तत्र बहुधन संपन्न, वहाँ तत्र मतलब वहाँ बहुधन संपन्न अर्थात संपूर्ण धन से संपन्न। हरिहरो, हरिहर नाम का नाम कृषिकः, हरिहर नामक क्या है एक किसान रहता था। कहाँ पे तो गंगा के किनारे में, जो गंगा नदी है उसके किनारे के तट पर पुष्कल नाम का जो गांव है वहाँ पे कौन रहता था तो हरिहर नामक एक किसान रहता था। ठीक, फिर आगे देखिए। कह रहे हैं कृषि कर्मणा तेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। कृषि कर्मणा अर्थात किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो उस खेती से उन्होंने तेना अर्थात केना हरिहरेण, हरिहर जो किसान था उसके द्वारा प्रभुता मतलब बहुत संपूर्ण संपत्ति अर्थात धन जो है वो अर्जित करके उन्होंने वो रखे। कौन तो जो हरिहर नाम के जो किसान थे उन्होंने परिश्रम से तप करके उन्होंने खेती करके धन अर्जित किया। फिर आगे देखिए, कह रहे गांव में तत्परिसरे च, गांव और उस तत्परिसरे में अर्थात उसके आसपास का जो परिसर रहता है गांव का, उसमें चतेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता। कह रहे कि उन्होंने गांव में और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सभी में उन्होंने क्या महती महान प्रतिष्ठा संप्राप्ता, उन्होंने महान ख्याति प्राप्त की है कि हरिहर नाम का जो किसान है वो बहुत अच्छा है, पूरे धन से संपन्न, इस प्रकार की ख्याति होती है। तो उन्होंने ख्याति प्राप्त की। तस्य चत्वारः पुत्रा अभवन, और उसके हरिहर नाम के जो किसान थे उनके 4 पुत्र हुए। तस्य उसका चत्वारः 4 पुत्राः पुत्र अभवन हुए। पितुः कार्य, पिता के कार्य में सहायता न अकुर्वन्, और वे चारों जो पुत्र थे वे क्या करते थे, पिता के कार्य में सहायता न अकुर्वन्, सहायता नहीं करते थे। प्रत्युत परस्परम नित्यम कलहायन्ते, बल्कि वे क्या करते हैं परस्पर आपस में नित्यम हमेशा कलहायन्ते हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे। कौन तो हरिहर नाम का जो किसान था उसके जो 4 पुत्र थे वो चारों वो अपने पिता के कार्यों में सहायता नहीं करते थे बल्कि हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे। फिर आगे देखिए, एकः कथयति, जो 4 पुत्र थे उसमें से एक बोलता है, क्या बोलता है कि एकः कथयति मतलब एक कहता है त्वामेव पिता अधिकम मन्यते। एक बोलता है कि भाई तुम, त्वाम एव मतलब तुझको ही पिता अधिक मानते हैं। ठीक है, अक्सर आप देखते हैं अपने लोग, त्वमेव तस्य विपुलां संपत्तिम प्राप्स्यसि। त्वमेव अर्थात तुझको ही, तस्य विपुलां जो उनका जो संपत्ति है, विपुल अर्थात बहुत संपत्ति है, वो प्राप्स्यसि आपको ही प्राप्त होगा, तुमको ही प्राप्त होगा। ठीक है, कौन कहता है, एक बेटा कहता है। फिर अपरः वदति, दूसरा बेटा बोलता है तुम अतीव अलसः, तुम बहुत आलसी हो। कदापि किमपि मतलब कभी भी कुछ भी, हितकरम उपयोगी कार्य न करोषि, तुम कभी भी क्या करते हो हितकर, जो अपने को हितकर पहुँचाए ऐसा कोई भी उपयोग का कार्य नहीं करते हो। ठीक है, फिर
ये तो दूसरा बेटा बोला। फिर जो उसका तीसरा बेटा है, फिर बोलता है यहाँ पे देखिए, तृतीय तथैव विद्या अध्ययन से निन्नाम करोति। और जो तीसरा बेटा है वो क्या बोलता है, तथैव उसी प्रकार विद्या अध्ययन से निन्नाम करोति। और जो विद्या अध्ययन जो पठन पाठन है उसकी क्या करता है, निंदा करता है, निन्नाम करोति बुराई करता है, करोति करता है। चतुर्थ फिर चौथा जो बेटा है वो बोलता है, विद्या अध्ययनाय विद्या अध्ययन के लिए पितुः धन याचनाम करोति। पिता जो है क्या करता है, धन याचना करता है। तदा तृतीय पितरम वारयति। तब जो है वो पिता क्या करता है, उसको वारयति हटाता है। ठीक है। एवं एवं किमपि इस प्रकार से कुछ भी समाश्रित्य चतुर्षु भ्रातृषु कलह प्रवर्तते स्म। इस प्रकार से आपस में क्या है, भाइयों में कलह करते हैं, लड़ाई करता रहता है। पहला उसको बोलता कि तुम नहीं पढ़ते, तुम ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते हो, डिस्ट्रैक्ट होता ही रहता है। तो इस प्रकार से वो चारों जो बेटे थे उनके हरिहर के, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। अनेन बुद्धिमान पिता सततम सततम चिंतित तिष्ठति। कह रहे इससे जो उनके पिता बुद्धिमान पिता थे, कौन, हरिहर, वो हमेशा क्या करते थे, चिंतितः तिष्ठति, हमेशा चिंतित बैठे रहते थे। ठीक, यहाँ पे चिंतितः तिष्ठति में संधि हुआ है, विसर्ग संधि। फिर चलिए आगे देखते हैं। फिर बोल रहा है, वृद्ध पिता, जो वृद्ध पिता हैं, स्वपुत्रान अपने पुत्र को कृषि कर्मणा संचालनाय, मतलब किसान का जो कर्म होता है खेती करना, उसको चलाने के लिए, संचालनाय चलाने के लिए, भूया भूयः प्रेरयति, उसको बहुत प्रेरित करता है कि आप खेती कीजिए। किंतु लेकिन जो उसके जो पुत्र हैं, सर्वे अपि अलसाः न शृण्वन्ति, जो उसके चारों पुत्र थे आलसी थे, वो क्या करते थे, वो अपने पिता की बात को नहीं मानते थे। अलसा आलसी और शृण्वन्ति सुनते थे। वो आलसी जो चारों पुत्र थे उनकी बात को सुनते ही नहीं थे। एकदा एक बार क्या हुआ, सवार्धक्य जनितेन रोगेण ग्रस्तः शय्यासीनो जातः। जो उसके पिता थे हरिहर, एक बार क्या हुआ, बहुत अधिक रोग के कारण वो क्या हुए, ग्रस्त हो गए, पीड़ित हो गए, और शय्यासीन हो जाता, अर्थात जब कोई भी इंसान को रोगग्रस्त होता है और वो जब बिस्तर पे आसीन हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं शय्यासीना, अर्थात वो बिस्तर पकड़ लेता है। ठीक है। तो जो उसके पिता थे हरिहर, वो क्या हुआ, वो इतना रोग से ग्रस्त हो गया कि वो बिस्तर पकड़ लेता है। फिर बोलता है कि स कलहायमानेषु पुत्रेषु, और वह कलहायमानी अर्थात जो चारों जो पुत्र हैं उन पुत्रों में, ठीक है, कलहायमानेषु जो लड़ने झगड़ते जो रहते थे चारों पुत्र, उसमें संघबद्धताया, अर्थात संघ बोलते हैं इकट्ठा को, बद्धताया जुड़ने के लिए, कि संघ मतलब एक साथ जब रहते हैं उसकी महत्ता, बद्धताया महत्वस्य, महत्व का, बोधनाया बोध के लिए, उपायम अचिंतयत। तो उनके जो पिता थे वो तो बिस्तर पकड़ लिए थे, बीमार रोगग्रस्त हो गए, तो उन्होंने इन चारों जो पुत्र थे उनके जो लड़ाई झगड़ा करते रहते थे उसके विषय में उन्होंने सोचा कि इनको संघबद्धता अर्थात मतलब एक साथ रहने के इनको महत्व इस चीज़ का बतलाया जाए कि एक साथ ये लोग रहें। उनका उपाय वो सोचने लगे। सर्वान अपि, सभी को भी, और सभी को, पुत्रान आहूय, सभी पुत्रों को उन्होंने बुलाकर, सह एकस्मै सुबद्धम दंड चतुष्टयम दत्वा प्राह। कह रहे हैं कि उन चारों पुत्र को उन्होंने बुलाया उनके पिता ने, और एकस्मै सुबद्धम और दंड चतुष्टयम दत्वा प्राह, कह रहे कि एक एक लकड़ी करके सभी को क्या किया, उनको तोड़ने के लिए दिया। ठीक है। कह रहे तुम भंजय, त्वमेनम भंजय, मतलब एक एक लकड़ी करके सभी को दिया गया कि इसको तुम तोड़ो। स कथम अपि भक्तुम न शक्नोत तदा अपरः पुत्र तथैव आदिष्टः, मतलब पहले ये क्या करते हैं कि एक एक डंडा सभी को दिया जाता है तो सभी तोड़ देते हैं, फिर इकट्ठा करके पूरा जब गट्ठल रहता है उसको दिया जाता है, तब इसको बोलते हैं कि तोड़ने के लिए। तो किसी से ये संभव नहीं हो पाता, नहीं तोड़ पाते हैं।
तदा प्रपुत्र तथैव आदिष्टः। इस प्रकार से क्या करता है, कभी एक जो प्रथम बेटा रहता है उसको देता है, तदा अपरः पुत्र अपि तथैव आदिष्ट, इस प्रकार से दूसरे बेटे को भी वो आदेश देता है तोड़ने के लिए। फिर आगे चलिए देखते हैं। इसमें पीडीएफ सही से नहीं बन पाया, यहाँ पे पंक्ति है वो छूट गया, यहाँ से देख लेते हैं। कह रही तदा तब वृद्ध पिता, जो वृद्ध जो पिता है वो दंड चतुष्टयम निर्बध्य एकैकम दंडम एकैकस्मै पुत्राय दत्तवान। कह रहे कि जब वो जो गट्ठल जो दिए थे उसको नहीं तोड़ पाते हैं, तब उसके जो पिता है दंड चतुष्टयम निर्बध्य एकैकम, चारों को क्या करते हैं एक एक करके दंडा तोड़ने के लिए पुत्र को दिया जाता है, पुत्र के लिए दत्तवान दिया। किंच तम दंडम त्रोयितुम पुनः आदिष्टवान, और तम दंडम उस दंड को तोड़कर पुनः कहा, सर्वे पुत्राः स्वस्व हस्तष्टम दंडम भक्तुम समर्था जाता। कह रहे कि एक एक करने से क्या है तुम लोग सभी समर्थ हो इसको तोड़ने के लिए। तथा पिता कथितवान, तब पिता कहता है, पुत्राः पुत्र एवं एव बुद्ध्यध्वम, इस प्रकार ही क्या करो तुम लोग समझो। क्या क्या समझना है, तो कह रहे यदि यूयम, यदि तुम सब पृथक पृथक तिष्ठत, अगर तुम लोग पृथक अलग अलग बैठते हो रहते हो, तदा तब कश्चित शत्रु, कोई शत्रु, युष्मान तुम सबको एकैकान विनाशयिष्यति, तुमको क्या एक एक करके सभी को विनाश कर देगा। किस प्रकार से, कि जिस प्रकार से लकड़ी जो है एक एक करके तुम लोग तोड़ लेते हो, उसी प्रकार से कोई शत्रु भी तुमको अलग करके तोड़ सकता है। तो यदि पुनः, यदि तुम सब यूयम सर्वे मिलित्वा सुबद्धा तिष्ठता, यदि तुम लोग एक साथ मिलकर रहते हो, सुबद्ध रहते हो, तदा को अपि बाह्यजन, कोई भी क्या है बाह्यजन, बाह्यजन अर्थात जो बाहर के जो शत्रु होते हैं उनसे बोल रहे हैं, युष्मान विनाशय तुम न समर्थ, कह रहे तुम लोगों का कोई भी विनाश नहीं कर सकता है बाहर के शत्रु। अयम उपदेश, इस प्रकार से यह उपदेश है, संहति श्रेयसी पुंसाम। फिर आगे देखिए, कह रहे कि तस्मात् दिवसात् प्रभृति सर्वे अपि चत्वारः पुत्राः स्वस्वदुष्टविचारान् त्यक्त्वा परस्परं मेलनेन गृहे अवर्तन्त, पितुश्च सेवया तम अरोगम कृतवन्तः। कह रहे कि तस्मात् दिवसात्, उस दिवस से यानी उस दिन से जब उसको समझ आ गई चारों उनके पुत्रों को, प्रभृति लेकर उस दिन से लेकर सर्वे अपि चत्वारः पुत्र, सभी जो चार पुत्र हैं, स्व दुष्ट विचारान, अपने दुष्ट विचारों को छोड़कर परस्पर मेल लेना, आपस में मेल करके गृह घर में रहते हैं। और क्या करते हैं, पितुश्च, और पिता को सेवा के द्वारा क्या करते हैं वो लोग, अरोग कर देते हैं, अर्थात रोग से मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से पाठ में शिक्षा दी गई है क्या है कि हम लोगों को हमेशा इकट्ठा रहना चाहिए, कि जैसे ही हम अलग रहेंगे तो कोई भी दुष्ट हम पे आक्रमण करके हमको ख़त्म कर सकता है। इसलिए बोला गया है कि संघे शक्ति, संघ में शक्ति है, इकट्ठा रहने में शक्ति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे में क्या शब्दार्थ दिया हुआ है, तो शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। शब्दार्थ याद करने से आप लोगों को बहुत, इसको हिंदी करने में बहुत आसानी हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं आगे। अगर किसी कोई भी इसमें समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे भी बतला दूंगा आपको, किसी चीज़ को समझने में परेशानी होगा तो।
चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या अभ्यास कार्य उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे व्याकरण दिया हुआ है, संधि विच्छेद पद विच्छेदश्च। यहाँ पे क्या हुआ है, बस इन्होंने जहाँ जहाँ संधि हुआ है ना शब्द में, वहाँ पे ये लोग दिखा दिए हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, संपत्ति अर्जिता, यहाँ पे संधि दिया हुआ है विसर्ग संधि, संपत्ति ही प्लस अर्जिता विसर्ग संधि है। त्वाम एव, त्वाम प्लस एव, इस प्रकार से संधि दिया हुआ है। अगर संधि आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी अलग से वीडियो बना के आप लोगों को पढ़ा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें सभी में वही दिया हुआ है। और है इसमें नीचे में प्रकृति प्रत्यय विभाग दिया हुआ है, यानी शब्द जो है वो प्रकृति प्रत्यय से मिलकर एक शब्द बनता है। तो यहाँ कुछ ऐसे व्याकरण के ही हैं ये सभी, कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जो प्रकृति प्रत्यय से मिलकर बना है, वो यहाँ पे निर्दिष्ट किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, अभ्यास पे चलते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए अभ्यास कार्य यहाँ से शुरू है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, पहला में देखिए मौखिका, मुख से बोल रहा है, बनाना है ये। कह रहे निम्नलिखित शब्दानाम उच्चारणम कुरुत। कह रहे नीचे जो लिखे हुए जो शब्द हैं उन सभी को क्या करना है, उच्चारण करना है। बस इसमें हमको कुछ भी नहीं, उच्चारण कर देते हैं। कृषि कर्मणा संपत्तिरर्जिता समाश्रित्य चिंतितस्तिष्ठति शृण्वन्ति दण्डचतुष्टयम् एकैकस्मै सर्वे अपि गृह्यवर्तन्त। इस प्रकार से इसको क्या उच्चारण कर लेंगे। फिर चलिए दूसरा में देखते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है, संघे शक्ति ही भवति, संघ में शक्ति है। इति विषयम आश्रित्य, इस विषय को आश्रित करके संस्कृत भाषायाम द्वे वाक्ये वदत, दो वाक्य आपको बोलना है। आप सभी अपना अपना कमेंट कीजिएगा। अगर वाक्य बनाने में परेशानी हो रही है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को वाक्य कैसे बनाते, संस्कृत में अनुवाद कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। चलिए तीसरा में देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखितानाम शब्दानाम अर्थम वदत, निम्नलिखित जो शब्द है उसका अर्थ बोलना है हमको। तथैव, वैसा, नोट कर लीजिए, विपुलाम बहुत, कदापि, कभी भी, कभी भी, उसके बाद एवं एवं, इस प्रकार। इतना लिख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। फिर आगे देखिए क्या है, सततम, हमेशा, एकदा, एक बार, कथम अपि, कैसे भी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और देखिए आगे में है तदा, तदा मतलब तब, किंच और भी। चलिए आगे देखते हैं। चौथा में क्या कह रहा है कि लिखत, इसको लिखना है। वाक्य निर्माणी कुरुत, सभी का क्या करना है, हमको वाक्य बनाना है। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, पितरम, पितरम का वाक्य क्या हो जाएगा। पितरम का अनुवाद करना है हमको, संस्कृत में बोल रहा है। हाँ, वाक्य निर्माणम करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, चत्वारः पुत्राः पितरं कथयन्ति, चारों जो पुत्र हैं वो क्या है, पिता को कहते हैं। ठीक, इसको लिख लीजिए। फिर अगला देखते हैं, आगे में क्या है, ग्रामः, ग्रामः है तो एषः ग्रामः अस्ति। फिर देखिए अगला में कृषिकः, इसका भी क्या हो जाएगा, कृषिकः कार्यम करोति, किसान जो है कार्य करता है। फिर इसको चलिए लिख लीजिए। फिर आगे में देखते हैं, उसके बाद है करोषि, करोषि के क्या हो जाएगा, त्वम कार्यम करोषि। फिर है एकदा,
एकदा का बना लीजिए, एकदा एकः कृषिकः निवसति, एक बार एक किसान रहता है। उसके बाद हो जाएगा पिता, पिता का क्या हो जाएगा, पिता बुद्धिमान अस्ति, पिता जो था वो हरिहर वो बहुत बुद्धिमान था, पिता बुद्धिमान अस्ति। इस प्रकार से आप लोग वाक्य बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे में क्या दिया हुआ है, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का बनाना है। इसका देखिए, इसका क्या वाक्य हो जाएगा, दुष्ट विचारान त्यक्त्वा परस्परम मेलनम कुर्वन्तु, मतलब सभी दुष्ट विचारों को छोड़कर सभी आपस में एक साथ मिल के रहें। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, बोल रहा है कि संधि विच्छेद करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, संधि विच्छेद करना है। तथैव, तथैव में क्या हो जाएगा, तथा प्लस एव, तथैव। उसके बाद है चिंतितस्तिष्ठति, इसमें क्या हो जाएगा, चिंतितः प्लस तिष्ठति। फिर अगला है सर्वे अपि, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सर्वः प्लस अपि, सर्वे अपि। चलिए आगे देखते हैं, अगला शब्द क्या दिया, सो अपि, सो अपि में क्या हो जाएगा, सह प्लस अपि। फिर है संपत्ति अर्जिता, तो इसका क्या हो जाएगा, संपत्ति संपत्ति प्लस अर्जिता, संपत्ति अर्जिता। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद कर लीजिएगा, आप लोग देख के नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। छठा में देखिए, छठा में क्या बोल रहे हैं, कह रहे मंजूषातः शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कह रहे हैं जो खाली स्थान है उसको क्या करना है, हमको शब्द को जिनके ऊपर जो दिए हुए हैं कुछ शब्द, उसमें से चुन के हम लोगों को क्या है इसमें भरना है खाली स्थान में। तो कह रहे हैं कौ में देखिए, अस्ति तीरे पुष्कल नाम को ग्राम, ठीक है, अस्ति तीरे, तो शुरू में ही जो आया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस्ति गंगायाः तीरे, किसके किनारे, जो पुष्कर ग्राम था तो गंगा के किनारे, तो इसमें क्या हो जाएगा, गंगायाः। ठीक, दूसरा में देखिए, तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम, वहाँ जो बहुत संपन्न जो हरिहर नाम था वो कौन था, तो कृषि का किसान था, हरिहर नामक जो किसान है वो बहुत संपन्न था, तो यहाँ पे कृषि का हो जाएगा। ठीक, फिर गौ में देखिए, कह रहे तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता, और उसने क्या है बहुत संपन्नता को प्राप्त किया हुआ था, किस कहाँ पे, तो ग्राम में, ग्राम में, ग्राम और उसके आसपास के परिसर में उन्होंने क्या है बहुत महान संपत्ति और जो ऐश्वर्य होता है उनको इन्होंने प्राप्त किया हुआ था। चलिए फिर आगे देखते हैं और क्या है इसमें, घ में तस्य पुत्रः अभवन्, कितने पुत्र हुए थे उनके, तो चत्वारः, चार। गौ में देखिए, सर्वे अपि अलसाः न शृण्वन्ति, जो उनके चारों जो पुत्र थे वो क्या है, वो आलसी थे और उनका बात भी नहीं सुनते थे अपने पिता का, हरिहर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शृण्वन्ति। ठीक, चौ में देखिए, चौ में क्या हो जाएगा, कह रहे कि श्रेयसी पुंसाम, इसलिए क्या कहा गया है, तो समहति श्रेयसी
पुंसाम, इस प्रकार से उक्ति कहा गया है। चलिए तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। इसमें देखिए साथ में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुता, ऊपर भी आया हुआ था प्रकृति प्रत्यय दिया हुआ था, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, मैं फिर भी यहाँ पे बतला देता हूँ। दत्वा, दत्वा में क्या प्रत्यय है, तो दा प्लस त्वा, दत्वा। फिर है दूसरा में जातः, जाता में क्या है, जन, जन धातु है प्लस त प्रत्यय, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। फिर है समाश्रित्य, तो समाश्रित्य में क्या हो जाएगा, सम प्लस आ प्लस सम और आ उपसर्ग है, श्री धातु है, श्री प्लस लियप, लियप हो जाएगा, समाश्रित्य बनेगा शब्द। फिर है आहूय, आहूय में क्या हो जाएगा, आ प्लस हु वे धातु प्लस आहूय, लियप, लियप प्रत्यय होगा, ठीक। फिर है आदिष्ट, आदिष्ट में देखिए क्या है, आ उपसर्ग पूर्वक दिस धातु और प्रत्यय क्या होगा, तो प्रत्यय होगा, आदिष्ट, इस प्रकार से बनेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये 8 नंबर में देखिए, कह रहे कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखिता, जो प्रश्न दिए उन सभी का क्या करना है, हमको उत्तर लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। क में क्या प्रश्न है, पुष्कल नामको ग्राम कुत्र अस्ति, पुष्कल नाम जो ग्राम था वो कहाँ था, तो लिख लीजिए उत्तर, पुष्कल नामको ग्राम गंगाया रमणीय तीरे, कहाँ था, तो गंगाया रमणीय तीरे, ठीक है, गंगा के सुंदर किनारे में पुष्कल नाम का ग्राम था। फिर इसमें देखिए अगला में ख में क्या है, कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्ति अर्जिता, जो किसान कृषि कर्मणा जो खेती से उन्होंने किसने संपत्ति अर्जित किया था बहुत सारा, तो हरिहर, ठीक। फिर अगला में देखिए गौ नंबर में हरिहरस्य कति पुत्र आसन, तो हरिहरस्य चत्वारः, चत्वारः पुत्राः आसन, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। घाव में आप लोग वीडियो रोक के आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि अति अलसाह आसन, कौन आलसी थे, तो चत्वारः पुत्राः, उसके जो चारों पुत्र थे वो सभी क्या थे, अलसाह आसन। कह रहे हैं सर्वे पुत्राः सेवया कम अरोगम कृतवन्तः, सभी पुत्रों जो थे उन्होंने सेवा से किसको आरोग कर दिया था, तो अपने पिता को, तो स्वपितरम, अपने पिता को उन्होंने सेवा से आरोग कर दिया था, जब उन लोगों को समझ में आ गया चारों को तब। चलिए आगे देखते हैं। 9वें में बोल रहा है सुमेलनम कुरुत, सभी को क्या करना है, मिलान करना। यहाँ देखते हैं मिलान कैसे करना है। चलिए यहाँ पे है दत्वा, दत्वा में क्या प्रत्यय है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है बहुत सारा। यहाँ पे दत्वा में मिलान हो जाएगा दा धातु, जो यहाँ पे ये वाला है दा धातु त प्रत्यय, अभी हम पढ़ के आए थे वही हो जाएगा। ग्रस्त, ग्रस्त में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रस्त धातु त प्रत्यय ये वाला, ठीक है। फिर है त्रोटयितुम, त्रोटयितुम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, त्रुट, त्रुट हो जाएगा, ठीक है। और ल्यप प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा, ठीक है। ये टाइपिंग इधर उधर हो गया, आप लोग किताब में देख के मिला लीजिएगा। और भंगतुम, भंगतुम में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इसमें आप लगा लीजिए भंज धातु, ठीक। उसके बाद है मिलित्वा, मिलित्वा में कौन सा हो जाएगा, मिल, मिल धातु। आदिष्ट, इसमें हो जाएगा आ प्लस दिस धातु और त प्रत्यय, ऊपर भी आया हुआ था ना,
आ उपसर्ग हो जाता है, आ प्लस दिस धातु हो जाएगा और प्रत्यय कौन सा होगा, तो प्रत्यय हो जाएगा। तो आप लोग मिला लीजिएगा, फिर भी अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बतला दूंगा नंबर से कैसे मिलाना है, किस में कौन सा नंबर मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर में क्या बोल रहा है कि उदाहरण अनुसारम अव्यय पदानी चुनता। यहाँ जो वाक्य दिया हुआ है उसमें क्या है, हम लोगों को अव्यय पद चुनना है। जैसे सह अद्य पाटलिपुत्रम गच्छति, वह आज जो है पटना जाता है, तो इसमें अव्यय पद क्या है, अद्य, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से है इसमें क में देखिए त्वम अत्र किम करोषि, तो किम जो है यहाँ पे हो जाएगा अत्र, अत्र जो है वो क्या हो जाएगा, अव्यय पद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला में क्या है, ख में स कदा गृहम गमिष्यति, वह कब घर जाएगा, तो कदा जो है वो अव्यय पद हो जाएगा। गौ में है शीला करीना व चित्रम द्रक्ष्यति, शीला और जो करीना है वो चित्र देखती है, शीला या करीना चित्र देखती है, तो यहाँ पे वाह जो है वो अव्यय पद हो जाएगा। फिर है घ में असत्यम माँ वद, असत्य मत बोलो, माँ जो है वो क्या अव्यय पद हो जाएगा। अंगों में देखिए शकीलेन साकम सह अगच्छत, शकील के साथ साकम सह अगच्छत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साकम ये जो है वो अव्यय पद हो जाएगा। तो इसमें आप लोग भर लीजिएगा, यहाँ पे अव्यय पद मैंने लगा दिया टिक। अब आगे देखते हैं 11 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि अधोलिखितानाम निर्देशानुसारम रूपाणी लिखता। इसमें अब हमको शब्द रूप लिखना है। शब्द रूप धातु रूप भी आप लोगों को नहीं पता होगा कैसे बनता है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, कमेंट कीजिएगा। सभी का मैं रूप आप लोगों को चला के भी दिखा दूंगा, और याद करने का जो आसान ट्रिक है वो भी मैं आप लोगों को बतला दूंगा। देखिए मातृ शब्द है, उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में मातरम बना है। ऐसे ही पुत्र शब्द है, उसका क्या है, सप्तमी एक वचन में पुत्रे, ये बनेगा। फिर है फल, षष्ठी बहुवचन में फलस्य फलयो फलानाम, फलानाम बन जाएगा षष्ठी बहुवचन में। फिर है नदी का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, तो क्या हो जाएगा नदीभ्याम। इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर आगे देखते हैं घ में क्या, लता, लता का सप्तमी बहुवचन में क्या हो जाएगा, लतासु। ठीक, उसके बाद है युष्मत शब्द का पंचमी द्विवचन, क्या हो जाएगा इसमें, युष्मत का युवाभ्याम। इस प्रकार से शब्द रूप आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहे कि अधोलिखित वाक्यानि घटनानुसारम लिखित, जो नीचे वाक्य 10 वाक्य दिए हुए हैं, 3 6 7 वाक्य दिए, इसको क्या घटना के अनुसार हमको क्रम लगाना। पहला कौन सा घटना पहले हुआ था, तो पहले ये हो जाएगा 1 नंबर पे, यहाँ पे लिख लीजिए 1 नंबर में ये हो जाएगा, गंगाया तीरे पुष्कल नाम को ग्राम अस्ति, गंगा तीर के बगल में, जो गंगा के घाट के बगल में क्या है, पुष्कल नाम का ग्राम था। उसके बाद वहाँ पे हो जाएगा, इसमें से ये हो जाएगा तत्र हरिहरो नाम कृषिकः वर्तते, 2 नंबर में ये हो जाएगा। ठीक है, हरिहरस्य चत्वारः पुत्रा आसन, 3 नंबर में ये हो जाएगा। सर्वे पुत्रा अतीव अलसः आसन, 4 में ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 में हो जाएगा ये क्या बोलते हैं, एकदा हरिहर रोगग्रस्त अभवत, जो बीमार पड़ जाता है हरिहर, फिर वे अपने बेटे को बुलाता है, ये 6 नंबर में हो जाएगा। हरिहर पुत्रान आहूय अवदत, फिर सर्वे पुत्रा दुष्ट विचारान अत्यजत, ये 7 नंबर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्रम लगा लीजिएगा, मैंने नंबर लिख दिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 13 नंबर में देखिए मंजूषाया उचितानि पदानि योजयित्वा वाक्य निर्माणम कुरुता, कह रहे जो यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं उन सभी को क्या करना है, हमको मिलाकर पद
वाक्य बनाना है, पद को मिलाकर एक वाक्य बनाना है। तो इधर दिया हुआ है सह, इधर गच्छति, ये गच्छति का रूप है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति लट लकार में चलता है। तो इसका वाक्य क्या हो जाएगा, ये बीच में गृहम हो जाएगा, ठीक है, सबके साथ हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, सह, सह के साथ लगता है गच्छति, तो सह गृहम गच्छति, ठीक है, सह के साथ गच्छति ये वाला लगेगा, ठीक। उसके बाद है त्वम, त्वम के साथ क्या लगता है, गच्छसि, त्वम गृहम गच्छसि, बीच में गृहम रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अहम गच्छामि, अहम के साथ गच्छामि लगेगा। ते, ते के साथ ते गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, ते गृहम गच्छन्ति, गृहम सभी में लगेगा, मैं लगा नहीं रहा हूँ लेकिन लगेगा सभी में। वयम देखिए, वयम में क्या हो जाएगा, वयम गच्छामः, वयम गृहम गच्छामः। यूयम, यूयम का क्या हो जाएगा, यूयम गृहम गच्छथः, यूयम गृहम गच्छथः। तौ गृहम गच्छतः, फिर आवाम गृहम गच्छावः। इस प्रकार से क्या है, ये आसानी से आप लोग इसको लगा लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे में है योग्यता विस्तार, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, इतना है, आप लोग इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका जो संघीय शक्ति है, ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम अगले दिन इसका अगला अभ्यास देखेंगे। आप लोग इसको तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, और कुछ अगर पूछना होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बतला दूंगा। और वीडियो को देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।